बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई वेरी गुड मॉर्निंग। क्या है दोस्तों, तव्हां ठीकु आहियो? मज़े में, हैप्पी हॉट मॉर्निंग। यकीनन गर्मी आहे ऐं अॼु जेको गर्मी पद आहे उहो थोरो मथे हूंदो, छाकाणि त फोरकास्ट इहा ई ॿुधाए पई त असांजा जेके बि मैदानी इलाइक़ा आहिनि उते घणी गर्मी पवंदी। सो मई महीने में जेकॾहिं 51 डिग्री सेंटीग्रेड रहियो जेकबाबाद, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हीअ त जून में आहियूं पाण, त अंदाज़ो लॻाए सघूं था। सो बहरहाल सुबुह जो जिथे गरम मॉर्निंग आहे उते गरम जज़्बाब आहिनि ऐं इन दुआ सां त शाल रब पाक बाज करे मौसम जे हवाले सां, सिहत जे हवाले सां, ज़िंदगीनि जे हवाले सां ऐं कमनि जे आसानी जे हवाले सां। असां रोज़ु उथंदा आहियूं, रोज़ु सोचींदा आहियूं त फलाणा कमु करणा आहिनि, पर यकीनन कुझु रहिजी वेंदा आहिनि, कुझु पंध में हूंदा आहिनि, के अध में हूंदा आहिनि, पर अज़म इहो ई हूंदो आहे त इन्हनि कमनि खे मुकमल कबो इंशा अल्लाह ताला। चवंदा आहिनि हिमत मर्दा मदद ख़ुदा, ज़रूरु मदद मिलंदी आहे। बहरहाल ज़िंदगी आहे, खोड़ सारियूं शयूं आहिनि, उन में असांखे ई फ़ैसिला करणु त असांखे आख़िर करिणो छा आहे, कीअं करिणो आहे। टाइम मैनेजमेंट तमामु वॾी इंपॉर्टेंस हूंदी आहे टाइम मैनेजमेंट जी, त असां पंहिंजे टाइम खे कीअं वक़्फ़ु कंदा आहियूं। हिकिड़ो टाइम उहो आहे जेको असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ख़ामख़ा मतिलबु का प्लैनिंग न हूंदी आहे ऐं उन खां पोइ हर कलाक खां पोइ या हर पहर खां पोइ सोचींदा आहियूं हाणे छा कंदासीं, काॾे वेंदासीं, छा थींदो। पर जेके बेस्ट टाइम मैनेजमेंट वारा माण्हू हूंदा आहिनि उहे यकीनन पंहिंजे स्केड्यूल खे ॾिसंदा रहंदा आहिनि त हाणे उन्हनि जो नेक्स्ट छा आहे, करिणो छा आहे, थींदो कीअं। उहे ई पंहिंजा मसइला हल करे सघंदा आहिनि। जेके टाइम मैनेजमेंट सां गॾु न हलंदा आहिनि उन्हनि सां ई इशूज़ थींदा आहिनि, शयुनि जा ऐं मुख़्तलिफ़ जेके प्रॉब्लम्स आहिनि उहे साम्हूं ईंदा आहिनि। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उन्हनि जे पुठियां टाइम मैनेजमेंट वॾो असरअंदाज़ थींदी आहे। बहरहाल कचहरी त खोड़ हूंदी आहे, पर उन सां गॾु हिन गर्मियुनि में असांजी टाइम मैनेजमेंट कीअं हुजणु खपे, ख़ासि तौर ते पंहिंजी सिहत खे वठी करे। कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असांजी रोज़ाने जी प्रैक्टिस जे करे बहितर थी सघनि थियूं जेकॾहिं असां पाण उनखे ठीकु करण जी कोशिशि कयूं त। सो इन करे अॼु असां तकलीफ़ ॾींदा आहियूं, हमेशह दावत ॾींदा आहियूं, तमामु ज़बरदस्त डॉक्टर साहब आहिनि जेके ॿुधाईंदा आहिनि त गर्मियुनि में पंहिंजो पाण खे कीअं हाइड्रेट रखिजे, कीअं तरोताज़ा रखिजे, कहिड़ा जेके मेवा खाइजनि, किथे आराम कजे, छाजो इस्तेमालु कजे। उन लाइ असां वटि ज़बरदस्त डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट आहिनि, तमामु सुठा एक्सपर्ट डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा जो मैंने आपसे आते ही किया कि अगर गर्मियों में ड्राइनेस हो तो क्या करे बंदा, कहाँ जाए, किससे पूछे, कौन बताएगा? ये गर्मियों में ड्राइनेस उनको होती है कि जो जिनकी जल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो, आम आदमी को नहीं होती है। मतलब ये पानी की कमी है? ना पानी की नहीं, उनकी जल्द, उनकी बेसिकली जो है वो जल्द खुश्क है। अच्छा। हाँ, यानी एटोपिक कहलाते हैं ऐसे लोग ना, एटोपिक डर्माटाइटिस होती है, मतलब खारिश की बीमारी या जीन में उनके शामिल होता है कि उनकी जल्द खुश्क होती है। अच्छा। तो उनको जो होता है खुजली भी आती है और खुश्की, यानी कि सर्दियों में तो होती है बहुत सीवियर, लेकिन गर्मियों में भी उनको हो सकती है। लेकिन जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आप एसी का इस्तेमाल कम करें। तो आपने कहा इतनी गर्मी में एसी के बगैर रहना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी में भी है, घर में भी, और जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी होता है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो शहरों में होते हैं उनको गर्मियों में खुश्की का मसला इसी वजह से ज़्यादा होता है। अच्छा। कि एसी जो होता है वो दरअसल जो मॉइस्चर होता है वो सारा का सारा कमरे का वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके नतीजे में क्या होता है कि जल्द ड्राई हो जाती है। अब इसका इलाज ज़ाहिर है तो वही क्या करें, उसका इलाज होता है कि या तो प्लाज्मा गोल्ड एसी लगाएं। अच्छा। वो जो होता है वो एज ए ह्यूमिडिफायर, मतलब वो मॉइस्चर को जो है वो रिटेन रखता है कमरे के अंदर। अच्छा। तो प्लाज्मा गोल्ड नहीं ले सकते तो उसका बहुत आसान तरीका ये होता है कि एक बाल्टी लें, उसके अंदर कोई कपड़ा या तौलिया डाल दें भिगो के अंदर से। हाँ, और उसको ऐसे बाल्टी के किनारों के ऊपर, यानी उसके जो किनारे हैं वो बाल्टी के किनारों के ऊपर ऐसे रख दें ताकि वो कमरे के अंदर जो है एज ए मॉइस्चर जो है या ह्यूमिडिफायर का काम करे। अच्छा। हाँ, तो इसका सबसे अच्छा वो होता है कि जिनको गर्मियों में भी जिनकी जल्द खुश्क हो जाती है और वो उनको भी पता नहीं चलता कि हमारी जल्द खुश्क क्यों हो रही है। सही। तो वो ज़्यादातर ऐसे जो ऑफिस में बैठते हैं जिनकी जल्द खुश्क होती है वो और ज़्यादा एसी में बैठने की वजह से जल्द खुश्क हो जाती है। बाज़ औक़ात तो नॉर्मल आदमी की भी जल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, बल्कि यहाँ माथे पे या चेहरे पे खुजली भी होना शुरू हो जाती है।
तो इसका जो बेहतरीन और आसान हल ये है कि प्लाज्मा गोल्ड नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो सादा एसी जो भी आपके अवेलेबल है उसके साथ आप एक बर्तन रखें पानी का, मतलब कहीं पर भी कमरे में किसी भी जगह रख दें। हमारे यहाँ तो पोछे पड़े होते हैं ना अब वो जो नहीं इफ्तार होगा पानी तो का वैसे भी बस एक पानी वही का चीज़ें कोई निकलेंगी। बाल्टी या कोई छोटा सा टब या कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर कपड़े को भिगा के मतलब वो रख दें, ताकि वो जितना भी वो एब्जॉर्ब कर रहा हो मॉइस्चर, तो वो पानी से जो है उसके अंदर कपड़ा जो गीला है वो उससे जो है वो एब्जॉर्ब होता रहेगा और आपकी जो है मॉइस्चर रिटेन रहेगा कमरे के अंदर। तो नतीजे के तौर पर खुश्की भी कम होगी और खुजली उजली जो है ये भी कम होगी। ये भी कम होगी। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, डिहाइड्रेट रखने से भी फर्क पड़ता है ज़्यादा पानी पीने से? बहुत ज़्यादा खत्म होगी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा। इसलिए कि देखिए ना कि हम खून जो है हमारा सर्कुलेट हो रहा है, और खून क्या है, असल में लिक्विड है। आपने देखा होगा कि कहते हैं कि अगर किसी को डेंगू हो जाए, प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाते हैं, शॉक में चला जाए तो फ़ौरन ड्रिपें लगाते हैं, तेज़ी से जो है वो करते हैं, ताकि खून का वो जो गाढ़ा हो रहा है उसको पतला किया जा सके, ताकि सर्कुलेशन जो है वो पूरी हो सके। और मतलब इस तरह से आप समझें कि अगर एक रबड़ का पाइप है और वो किसी क्यारी में पड़ा हुआ है, उसमें पानी नहीं जा रहा तो आगे पौधे मुरझा जाएंगे। तो पानी अगर शुरू से लेकर आखिर तक जाएगा तो आखिर तक पौधा टेल तक जो है वो हरा भरा रहेगा। तो ये हमारे जिस्म का हाल है कि स्किन सबसे ऊपर का ऑर्गन है, सही है ना। तो जब तक के तमाम नसों में एक एक टिश्यूज़ में पानी यानी खून लिक्विड जो भी है वो पहुंचेगा नहीं, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे, तो ज़ाहिर है वो वहाँ पे खुश्की ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी। और पानी पीना जो है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुसूसन उन लोगों को जिनकी जल्द खुश्क रहती है, ताकि जितना भी मतलब वो पानी एवापरेट हो रहा है, जिस्म से खारिज हो रहा है पसीने की सूरत में या वैसे ही, तो वो कम से कम वो रिटेन रह सके, वो बहाल रहे। तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो चीज़ें पानी के साथ भी मशरूत हैं और अपना ख़ुद का ख्याल रखना भी और मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स भी इस्तेमाल करना, लेकिन गर्मियों में ये हमें इश्तिहारात तक नज़र नहीं आते कि फ़लाँ क्रीम लगाएं और ये लगाएं। जब जैसे ही सर्दियां आना शुरू होती हैं तो मुख्तलिफ ब्रांड्स एक्टिव हो जाते हैं कि भाई ये क्रीम लगाएं और क्रीम लगाएं, पानी ना पिएं भले लेकिन क्रीम ज़रूर लगाएं। तो ये गर्मियों में भी बाज़-औक़ात हाथों में जो नेल्स हैं उसके इर्द गिर्द खुश्की महसूस होती है और हम क्या कहते हैं छिलके आ जाते हैं। वो दरअसल उन लोगों के ज़्यादातर होती है कि जिनका पानी में हाथ या साबुन, कास्टिक सोडा, इसमें जो है ज़्यादा हाथ है, ख़वातीन के ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। लेकिन मेल में भी हो सकती है। बास का काम जिस तरह मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, केमिकल में जिनके हाथ रहते हैं उनके भी ये जो होते हैं नाखून के क्यूटिकल कहलाती है, जो नाखून के गिर्द की स्किन होती है साइड की सराउंडिंग की, तो वो क्यूटिकल जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा। तो क्या किया इलाज सबका यही है, इलाज सबका यही है कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अच्छा, अब लोगों को पता नहीं होता भाई कि मॉइस्चराइज, एक तो होती है सादा मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एक होती है यूरिया बेस। अच्छा। हाँ, जिसमें 1% या 2% यूरिया बहुत कम मिकदार में होता है, लेकिन वो जो होता है यूरिया स्टेरॉइड्स ना स्टेरॉइड नहीं होता। अच्छा। इसमें यूरिया, ये जिस तरह ये यूरिया एक केमिकल जिस तरह एंग्रो यूरिया वगैरह जिस तरह होता है ना, इसी तरह, लेकिन बहुत कम उसमें होता है। और लैक्टिक एसिड, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्किन को मॉइस्चराइज भी रखती हैं। यानी पेट्रोलियम जेली के अंदर या किसी के अंदर आते हैं यूरिया, जिसमें यूरिया होता है, अगर आप पढ़ लें तो उसमें लिखा होगा यूरिया 1% और लैक्टिक एसिड वो भी 1% या 2%, इस तरह से क्वांटिटी लिखी हुई होती है। तो जिसके अंदर यूरिया और लैक्टिक एसिड होते हैं तो वो एक अच्छा मतलब मॉइस्चराइज़र भी होते हैं, और आपके जल्द को जो ये टूटती फूटती रहती है, साइडों से कोने निकलते रहते हैं, तो उसमें भी जो है वो जो बहुत ज़्यादा जैसे करना चाहिए इफेक्टिव होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं लोशन। अब ये होता है क्योंकि हम यहाँ पर जब बैठे हुए होते हैं तो हम किसी कंपनी को वो नहीं कर रहे होते हैं, सही वो बायस्ड हो जाता है। बहुत सारे ऐसे आते हैं, मतलब और होना चाहिए मेडिकेटेड। आम जो कंपनी होती हैं उनको ये चीज़ का पता नहीं होता, वो जो मतलब बड़े ब्रांड्स होते हैं जो कॉस्मेटिक के होते हैं, तो वो तो मतलब वो तो हर चीज़ के लिए बताते हैं, इसके लिए उसके लिए उसके लिए। लेकिन जो डर्माटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं वो बाकायदा स्पेसिफाई करते हैं कि हमारी ये क्रीम या ये प्रोडक्ट जो है इन कंडीशन के लिए है, उस पर लिखा हुआ होता है कि मतलब ये इसके लिए तो वो ज़्यादा। अच्छा, अब मैंने उस दिन सोच रहा था, रात को जैसे मेरे पास मैसेज है कि सुबह आप होंगे, तो मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल आते जो आपसे मैंने पहले नहीं पूछे थे। बहुत ज़रूरी है, पूछें। बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि हमने कभी भी आईब्रोज पे और आई लैशेस पे बात नहीं की।
बिल्कुल सही। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोगों की ये बहुत कम हो जाते हैं, सही। तो फिर आईब्रोज़ को लोग ज़्यादातर हमारी ख़वातीन मुख्तलिफ़ चीज़ों से, वो तो अपनी थ्रेडिंग व्रेडिंग ये पता नहीं क्या, मर्दों के में भी और औरतों में भी, ये जब कम हो जाते हैं बाल आँखों के और इसके आईब्रोज़ के, उसको क्या किया जाए? देखिए ये जो है ना 2-3 कंडीशंस ऐसी होती हैं कि इसमें जो या तो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, हाँ, या तो बहुत ज़्यादा, बात तो फैमिलियल होते हैं, यानी ख़ानदानी होता है। अच्छा। कि हाँ, उनके सर के बाल भी, आईब्रोज भी, आईलैशेस भी ये कम होती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे मज़ीद कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। एक तो ये होती है। अच्छा, बाज़ ऐसी कंडीशंस होती हैं, यानी कि बीमारी की कंडीशन जिसे कहते हैं। अच्छा। सेबोरिक डर्माटाइटिस एक वो होती है कि सर में खुश्की हो जाती है, आँखों में, ये भवों पर भी होती है, पलकों में भी हो जाती है। हम तो अगर आईलैशेस से कोई बाल निकल जाए तो पहले तो उसको इधर रख के फिर दुआ मांग के फिर फूंक मारी जाती है, पता नहीं क्या। अच्छा। मतलब दूसरों की बात बता रहा हूं, नहीं, ये मैं भी समझ देखा रहा गया। हूँ, मैं समझ रहा हूँ। जी, तो ये मतलब सेबोरिक डर्माटाइटिस, ये जिन लोगों को सर में खुश्की ज़्यादा होती है जी। उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा। कि उनके आईलैशेस और इसमें भी खुश्की आ जाती है। हाँ। तो इसमें ये होता है कि ज़्यादातर इन लोगों के साथ जो है कम होना शुरू हो जाते हैं इनके आईलैशेस और आईब्राउज। तो उसमें यह है कि जो भी आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। तो उसकी झाग जिस तरह आपने सर में बनाई है इसी तरीके से आँखों के ऊपर, आँख बंद करके दोनों पे लगाएं और 2 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद उसको धो लें। अच्छा। क्योंकि ये जरासीम होता है मालासेजिया ग्लोबोजा, ये जो होता है उसकी जड़ में बैठ जाता है। अच्छा। जिस तरह वो बालों को भी झड़ा सकता है, हाँ। इस तरह वो इनको भी झड़ा सकता है, तो ये झड़ सकती हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कहते हैं कि स्किन इज़ द मार्कर ऑफ इंटरनल डिजीज़। अगर कोई आपको अंदरूनी ऐसी बीमारी हो रही है तो उसकी भी बाज़ अलामात जल्द के ऊपर ज़ाहिर हो जाती हैं। ठीक। पीलिया हो रहा होता है, जिगर काम नहीं कर रहा होता तो आप देखते हैं कि आपके नाखून पीले हो रहे हैं, स्किन पीली हो रही है। खून की कमी हो जाए तो देखें स्किन पीली हो जाती है, नाखून अंदर को धंसना शुरू होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो एक हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड जब सही काम नहीं कर रहा होता है, तो अभी ये जो होता है, ये भवों के ऊपर ये जो होता है कॉर्नर, ये जो होते हैं साइड वाले हिस्से, ये आस्ता आस्ता झड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इससे भी पता चलता है। एक कंडीशन होती है एलोपेशिया एरिएटा, उसके अंदर ये होता है कि सर के बाल भी झड़ सकते हैं, दाढ़ी मूँछों के बाल भी, पूरे जिस्म के भी, आईलैशेस, आईब्राउज के बाल भी झड़ सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खुराक आपकी सही नहीं है तो उसका ही बहुत फ़र्क होता है कि जनाब आप पानी जो है वो कम पीते हैं, या खाने में विटामिन है, प्रोटीन की कमी हो रही है, तो अभी आप जैसे सर के बाल झड़ सकते हैं वैसे ये भी झड़ सकते हैं। अच्छा। चौथा मतलब ये है कि जो हम इतने सारे जो खुसन ख़वातीन की बात कर रहा हूँ जो कॉस्मेटिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस पर भी और इस पर भी, जी जी, उससे भी कोई एलर्जी हो जाए अच्छा, तो उससे भी झड़ सकते हैं, मतलब ये कम हो सकते हैं। तो जैसे कहना चाहिए कि ओवरऑल, और फिर पानी, जिस तरह हमारे यहाँ बोरिंग का पानी, खारा पानी है, जो लोग ज़्यादा, पसीना ज़्यादातर अगर चेहरे पे रहे तो वो भी, उसमें भी तो एक नमकियात होती है ना, उसमें भी नमकियात होती है, यस बिल्कुल होता है। उससे तो फंगस या दाद आजकल बहुत ज़्यादा है, सर्दी गर्मी आप देखें कि जो अंडर आर्म्स होते हैं या अंडर लेग से वो सारा भरा हुआ होता है दाद की वजह से। उसकी वजह यही होती है कि एक तो पसीना, फिर दूसरी बात ये होती है कि हम लोग नहाते बहुत कम है हमारे यहाँ, और तीसरी बात ये होती है कि वो पानी का भी मसला है, बोरिंग का पानी। तो बोरिंग के पानी में भी नमकियात होते हैं, पसीने में भी नमकियात होते हैं, वो दोनों मिलकर उसको पोटेंशिएट करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं उसके असर को। अच्छा। तो वो फंगस जो है बहुत तेज़ी से न सिर्फ जिसको है उसको बढ़ता है, बल्कि उससे उसके दूसरे घर वालों को भी लगता है। अच्छा। तो ये मतलब बुनियादी चीज़ फिर वो वहीं पे हो जाती है कि सफाई निस्फ ईमान है। हाँ। कि आप जो है वो अगर अपने जिस्म का ख़ास ख्याल रखें, हाँ, तो ये नहीं होता। और एक बात ये जो हेयर कलर लगाते हैं, हाँ, आपने कभी ये महसूस किया है कि उनकी भवें भी और पलकें भी सफ़ेद होना शुरू हो जाती हैं? अच्छा। हाँ, सीने के बाल, मर्दों के जो हेयर आई यूज़ करते हैं उनके जवानी में सीने के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। अच्छा, सीने के बाल जो मर्दों के, वो तो वो फिर वो जो बॉडी स्प्रे और ये वो लगाते हैं, ज़्यादा, हाँ उससे भी होता है, लेकिन ज़्यादातर इससे होता है। अच्छा, इससे होता है क्योंकि असल मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना एक वो कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हर एक शख्स ये चाहता है कि मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो उसके अंदर जो मतलब केमिकल्स होते हैं जितना डलना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा डाल देते हैं। अच्छा। तो नतीजा क्या होता है कि बालों की जड़ों के लिए, चाहे वो सर के बाल हों या भवों के उसके हों, चेहरे के हों या सीने के हों, कहीं के भी हों, सबको उसका जो है ना वो खमियाजा भुगतना पड़ जाता है।
तो उससे भी जो होते हैं वो बाल फिर झड़ना शुरू हो जाते हैं और ये वाइट भी हो जाते हैं। सर के तो चलो ब्लैक हो गए, लेकिन बाकी जिस्म के बाल ज़ाहिर है कि वहाँ तो कलर नहीं लगा रहे, सही। फिर किस तरीके से मतलब होगा। तो ये तमाम केमिकल्स जो होते हैं ये नुकसानदेह होते हैं ज़्यादातर जो इसमें होते हैं, शामिल होते हैं। और दूसरे ये जो मैंने मल्टी फैक्टोरियल बातें बताएं कि एक तो खुराक की वजह से भी हो सकता है, खारा पानी, बोरिंग का पानी, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स, बीमारियाँ, ये तो है। लेकिन इसके साथ साथ हमने आजकल तो आप देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स पे, टेलीविज़न पे या जितनी भी एडवर्टाइजिंग में कि भाई आ जाएं, आपका लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, आपके बालों को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए नापसंदीदा बालों का ख़ात्मा, ये और वो। इसके खुद नुकसानात कितने हैं लेज़र के? देखिए, जो ये हम हुसन, मैं तो डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, पक्का डर्माटोलॉजिस्ट से कहना चाहिए। जी। मैं कॉस्मेटोलॉजी कैसे बिल्कुल भी वो नहीं करता हूँ, बल्कि मैं ये लोगों को समझाता हूँ कि मैंने इंग्लैंड से पढ़ा है, हमारे अंग्रेज़ जो उस्ताद थे वो ये बताया करते थे कि काउंसिल करो, समझाओ पहले। सही। कि ओवर एम्बिशियस लोग ये समझते हैं कि एक मरतबा लेज़र कराया और जान छूट गई। सही। ऐसा नहीं है। अच्छा। इंसान एक वाहिद एनिमल है, मतलब जैसे कहना चाहिए अशरफुल मखलूक़ात के मतलब आपने जानवर बोल दिया, चलें सही है। नहीं वैसे तो हम आते तो उसी में ही हैं। जी, ऐसी मखलूक है। हाँ, ऐसी मखलूक है इंसान कि जिसके बाल जो है ना जी बढ़ते रहते हैं और झड़ते रहते हैं। सही। वरना आप किसी के भी देखें, चाहे वो बकरी हो, गधा हो, घोड़ा, कोई भी दूसरा जानवर है, मैमल है, आप उसको देखें, उसके बाल एक जैसे ही रहेंगे। ये इंसान वाहिद जानवर है। इंसान हमारे अमाल तो जानवरों जैसे ही हो चुके हैं। हमारे अमाल तो बिल्कुल जानवरों जैसे हो गए, मतलब अकल नहीं है, शऊर ख़त्म हो गया। जी। अच्छा, तो वो इसमें ये होता है कि लेज़र जो होता है, इंसानी बाल जो होते हैं ना, हमेशा 3 फेजेस में होते हैं। अच्छा। एक फेज़ जो होता है उसे एनाजिन कहते हैं, बढ़ने वाला फेज़ होता है। वो तकरीबन 90% बाल जो होते हैं बढ़ रहे होते हैं। सही। और एक होता है वो कहलाता है कैटरजन, यानी वो डेड बाल मर रहे होते हैं। वो 2-3% वो होता है। फिर बाकी 2-3% जो है या 4% जो होता है कैटरजन झड़ रहे होते हैं। अच्छा। यानी एक वक्त में अगर आप लेज़र करेंगे तो उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होगा कि आपके सारे बाल साफ़ हो गए, बालों की जड़ें ख़त्म हो गई। नहीं, कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ झड़ रहे हैं। तो ये होता है कि तकरीबन वो कहते हैं जी 2 सेशन में हो जाएगा, 3 सेशन नहीं होता। अच्छा। कम से कम भी 5-6 सेशन तो चाहिए होते हैं। अच्छा। और उसमें भी 100% बाल रिमूव नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। पहले इसको था, लेकिन ये आपके हो गए बाल या मस्से हो गए, हाँ, तो इसके ऊपर भी यही होता है कि यही कहा जाता है कि लेज़र करा दें, हमारे पास ये है वो है। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि ये फ़लाँ क्रीम लगा देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा और ये होगा, तो उसके और ज़्यादा नुकसान आते हैं आपके पास। आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन चीज़ों के लिए कभी भी इश्तहारों पे ना जाएं। ओके। ये काम होता है क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट का। सही है ना, कि वो पहले डायग्नोस करे कि मसा है किस किस्म का। एक मसा होता है आम मसा, ठीक है ना, जो निकला है। लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट पे जाया जा सकता है कि अवॉइड किया? देखिए, वो सिर्फ उस सूरत में जा सकते हैं कि आपको अगर क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट की डिग्री देखें। मैं तो ये कहता हूँ, अब तो पीएमसी या पीएमडीसी जो भी, उसने भी बाकायदा कर दिया कि आपकी वो जो होता है आपके लाइसेंस के ऊपर आपकी डिग्री लिखी हुई होती है कि आप वाकई क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट हैं या नहीं। वरना जो 3 हफ्ते का या 3 दिन का डिप्लोमा, वो सर्टिफिकेट कोर्स करके भी जो है ना लोग बन गए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट। तो आजकल तो वो कोर्सेज भी ऑनलाइन कर दिए है ना। हाँ, वो तो कमाने के लिए है ना सारी चीज़ें। एक मसा अगर यहाँ पर निकला हुआ है चेहरे के ऊपर कहीं पर, तो आप उसको डायग्नोस करने में ज़रा सी भी गलती कर गए तो समझो आपने पेशेंट का बहुत बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया दूसरे अल्फाज। इसलिए कि वो मसा जिसको आप आम मसा समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो चेहरे का कैंसर हो, स्किन कैंसर हो। आई बात समझ रहे हैं? BCC, SCC यानी बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जल्द के कैंसर जो होते हैं बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अगर ज़रा सी भी आपने वो कर दी तो वो कहना चाहिए सोए शेर को आपने वो सब कर दिया लेज़र, और पता चला कि एकदम तेज़ी से फ्लेयर अप हो गया। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। छोटे से छोटा अगर जल्दी कोई बीमारी, एक तिल भी है और आपने उसको निकलवाना, तो पहले डर्माटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं। डॉक्टर साहब भी कोई ख़तरे वाली चीज़ तो नहीं है अगर हम इसे करा लें। हम मना नहीं करते कि आप लेज़र ना कराएं, बिल्कुल कराएं, लेकिन जहाँ उसकी इंडिकेशन बनती है। सही।
ये नहीं है कि मतलब अब एक आदमी ने 3 दिन का कोर्स किया, 6 दिन का कोर्स किया, लेज़र का मशीन लेके बैठ गया तो वो डर्माटोलॉजिस्ट बन गया। पता नहीं कितने सालों की मेहनत होती है, तब जाके हम किसी उस पर पहुंचते हैं कि हम जो है वो कर सकें उसको डायग्नोस कि हाँ जी ये है। आप उसकी बायोप्सी करा के देखें पहले कि हाँ जी कहीं खुदा न खास्ता कोई ये तो नहीं है। हर चीज़ को लेज़र फेर देना, तो वो मैं बात बता रहा था बालों के, जो आप बता रहे थे, जो अच्छे से अच्छा जो भी लेज़र होगा ना, जो भी वो करेगा हेयर ट्रीटमेंट, वो मैक्सिमम अगर लेकर जाएगा तो 60-70% तक। इससे आगे 100% हेयर रिमूवल नहीं होता, क्योंकि बालों की तो मैंने बताया ना कि वो साइकिल चल रहा होता है। कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, तो पहले तो इसका स्लोगन ये था ना कि परमानेंट हेयर रिमूवल। सही। हाँ, अब इसे परमानेंट नहीं कहते हैं, अब इसको मतलब वो कहते हैं कि ये तो इसको कांस्टेंट मतलब जो है वो लेकर जाते हैं, और जो अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं या जो लेज़र कर रहे होते हैं समझा देते हैं, सही, काउंसिल करते हैं कि भाई ये कुछ अरसे के लिए खत्म होगा, लेकिन खत्म भी होगा। हाँ, तो ये 100% खत्म नहीं होगा, लेकिन ये कि उसकी पहले स्पीड स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो हो जाएगी, पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा चेहरा। अच्छा हो जाएगा। अगर पेशेंट उस पर मान जाए। वहाँ तो यूके में तो हमें बाकायदा फॉर्म देते थे, कंसेंट फॉर्म के, भाई आप पढ़ लें कि इससे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। फिर 15 दिन एक हफ्ते का टाइम देते हैं कि आप इस पर साइन करें बाकायदा। यूके में? हाँ, यूके में, कार्डिफ यूनिवर्सिटी जहाँ से हमने पढ़ा कोर्ट में ना तो उसमें बाकायदा वही होता है ताकि पेशेंट जो है वो पढ़ ले, अपने घर वालों से मशवरा कर ले कि मैं ये लेज़र, ये मसा निकलवा रही हूँ, यूँ कर रही हूँ, या जो भी उसका वो प्रॉब्लम है, ताकि कल ये ना कोई कहे कि जी आपने बस बिठाया और जो है वो कर दिया, उसके बाद ये बिगड़ गया पेशेंट। सही। तो ये मतलब होना चाहिए, इथिकल मतलब ही होना चाहिए। जी। अच्छा, दूसरा ये जो ख़ास तौर पे ख़वातीन में हार्मोन्स का चेंज होना, आफ्टर 40 अनवांटेड हेयर उनके पास आ जाते हैं चेहरे पे, और तो वो ज़्यादातर या तो मुझे निकल आती है बड़ी, कभी तो ऐसे भी करते तो वो बहनें परेशान होती हैं, तो वो चेहरे का थ्रेडिंग करा करा के उनकी स्किन में दाग आ जाते हैं, दाने निकल आते हैं, सारी चीज़ें। तो वो कहती हैं कि हम इससे जान छुड़ा लें। तो इसके लिए हमें टिप बता दें, आखिरी हमारे पास 2-3 मिनट है। दरअसल उनके लिए भी लेज़र सही है, गलत नहीं है। हाँ, वैसे एफ्लोरोनेथीन बहुत सारी एक केमिकल होता है, उसकी बहुत सारी मतलब वो होती हैं, ब्रांड से आती हैं। तो वो लगानी पड़ती है, और वो मुस्तकिल लगानी पड़ती है रात में वो क्रीम। ये नहीं है कि वो कोई बाल सफ़ा क्रीम है कि अभी लगाए तो 1 घंटे में जो है वो साफ़ हो जाए। ये तकरीबन 1 से 2 साल लगानी पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि बालों की जड़ें जो होती हैं, जो मोटी होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। पहले से फ़र्क पड़ता है, लेकिन वही वाली बात है कि 100% नहीं होता, बहुत हद तक सही हो जाता है। इसमें यह कि पेशेंट, अब ज़ाहिर है कि अगर वो लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या करें, है ना, हर एक को मतलब अपना आपको वो रखना ना, तो वो थोड़े से लेकर रोज़ाना रात में लगाएं। क्या लगाएं? वही एफ्लोथीन या डेपिलस और एफ्लोजिन, न जाने कौन से नामों से आती हैं। अच्छा। हाँ, तो ये डेपिलस के नाम से ज़्यादा मशहूर है। अच्छा। तो वो लगाएं, लेकिन ये सोच के लगाएं कि ये जो है एक लंबा इलाज है। सही। बस लगाते रहें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये कि 1-2 साल तक जो उसकी ग्रोथ है, बालों की जो जड़ों की वो है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। श्रिंक हो जाएगी। जैसे पहले 100 निकलते थे, तो फिर वो 70, 80, 50 तक। शक करता है कि मैं अभी शेव करके गया था, मेरा लेज़र कहाँ गया। वाकई मैंने ऐसे देखा है, जो यंग ख़वातीन बाज़ों का तो शेव भी करती हैं, शेव करती हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि उनके लिए और तमाम घर के लिए जो होता है वो होती है, लेकिन मजबूरी। मैंने खुद अपने, जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तो 1-2 लड़कियों को देखा था कि जो बाकायदा वो शेव करती थी। ये ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम में कैसा होता है, और बस उसमें ये खुसूसन PCO का जो मसला है, जो हार्मोन यंग में जो होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाता है, चाहे वो भी ना हो, उसकी क्वांटिटी बड़ी हुई भी ना हो। तो उसमें बस ये इनको कहा जाता है कि अपना वज़न को कंट्रोल करें। सही। लड़कियां जो हैं, खुसूसन यंग गर्ल, अपने वज़न को ना बढ़ने दें। मीठी चीज़ों से और उनसे परहेज़ करें, पैदल चलें, अपने घर का काम करें। जो भी इस तरह की चीज़ें, फास्ट फूड से परहेज़ करें, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जो वज़न को तेज़ी से बढ़ाती हैं, और फिर PCO भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। चलें सर, इंशाल्लाह अब हम चाहेंगे कि इसको हम कंट्रोल करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया हमें। डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी साहब सां असांजी ॻाल्हि ॿोल हली पई, जेका डर्मेटोलॉजी जे हवाले सां, ऐं उन ते असां अॼु कोशिशि कईसीं त कॉस्मेटोलॉजी ते बि ॻाल्हायूं, त जेके ही ख़ासि तौर ते ब्यूटिशियंस असांजूं भेनरूं
कमु कनि थियूं, पर उन्हनि जा पंहिंजा डिप्लोमाज़ ऐं प्रैक्टिकल फील्ड में तजुर्बा जेके आहिनि से हानिकार बि साबित थिया आहिनि घणनि हवालनि सां। सो इन करे अंग्रेज़ जी हिकिड़ी क्वालिटी ॾाढी सुठी लॻंदी आहे मूंखे, त अंग्रेज़ जी हमेशह अवलियत जेका हूंदी आहे सा हूंदी आहे प्रोफेशनलिज़म ॾांहुं, त माण्हू प्रोफेशनल्स सां कमु करे, उन्हनि ॾे वञे, जंहिंजो जेको प्रोफेशन आहे उन सां ई ॻाल्हाए, उन खां ई पुछे त बहितरु आहे। त इन करे सिंधीअ में वरी मिसाल ॾींदा आहिनि त चिमके ते बंदूक नाहे हणबी। सो इन करे कोशिशि कजे त पंहिंजे सिहत जे मामले में थोरो एहतियात कजे। उन खां पोइ दोस्तो अॼुकल्ह जीअं दुनिया में असां हलूं पिया, दुनिया हींअर ताईं जेका दुनिया हली पई असां वटि उहा हिकु पासे कहिड़े हवाले सां, उहा आहे इंटरनेट जी दुनिया। इंटरनेट जी दुनिया जंहिंमें असांखे तमामु घणी एक्सेस मिली चुकी आहे, त असां घणे दुनिया में वञी सघूं था। त जॾहिं खां 386 आयो हुजे या 486 आयो हुजे कंप्यूटर, पोइ उन खां पोइ पेंटियम, पोइ वरी हाणे त वरी जनरेशन था अचनि, त भई 5th जनरेशन, 7th जनरेशन, 10th जनरेशन, इहा दुनिया हिकु पासे। हाणे जॾहिं खां मेटावर्स ईंदो त दुनिया इंटायरली डिफरेंट थी वेंदी। दुनिया में हिकु ईअं सम्झो त हींअर ताईं जो चैप्टर पंहिंजो पुॼाणी ते पहुतो, हिकिड़ो नओं चैप्टर अचे पियो दुनिया में असांजी ज़िंदगी में, जेको मेटावर्स जे नाले सां हूंदो, जंहिंमें एतिरी त जिद्दत आहे, जंहिंजे बारे में जेतिरो पढ़ूं था ओतिरो अखियूं खुलनि थियूं त असां हिनखे कीअं कॉपअप करे सघंदासीं, छाकाणि त असां अञा उन तयारी में न आहियूं। हिते हींअर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ते कमु पियो हले, ज़बरदस्त कमु पियो हले, ऐं जेको मेटावर्स आहे उहो इन ते कमु पियो करे। ऐं कंप्यूटर जी दुनिया असां उन खां वांझियल एतिरा घणा न आहियूं। असां हमेशह चवंदा आहियूं जेके असां वटि ख़ासि तौर ते जेके 40s में असांजा दोस्त भेनर भाइर आहिनि, 40s, 50s, 60s में, उहे ॼण त कंप्यूटर खे, टेक्नोलॉजी खे पंहिंजे लाइ अलाए छा था सम्झनि, त को वॾी रॉकेट साइंस आहे। न बाबा, मूंखे रुॻो अगरि फ़ोन इस्तेमालु करणी आहे त आउं फ़ोन कंदसि ऐं फ़ोन ईंदी ऐं मैसेज ईंदो, मैसेज कंदसि। ॿी कहिड़ी दुनिया आहे हिन में? इंटरनेट में असां वटि अॼुकल्ह इंटरनेट बैंकिंग हले थी, असां वटि मुख़्तलिफ़ ऐप्स हलनि था, असां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे थ्रू असांजी ज़हन खे झंझोड़ियो वञे थो त असांखे कहिड़ी शइ पसंदि आहे, त जेका शइ असांखे सुठी लॻंदी आहे फेसबुक ते, ट्विटर ते, इंस्टाग्राम ते या ॿियनि अहिड़नि प्लेटफॉर्म्स ते या सोशल इन ते, यूट्यूब ते, असांजे मिज़ाज मुताबिक़ असांखे उहे शयूं नज़र ईंदियूं आहिनि। छाकाणि त ॾिसंदा आहिनि त हिन जो लाड़ो कहिड़े पासे आहे, इहो सॼो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ते हूंदो आहे, डिपेंड कंदो। त इन करे असां कोशिशि कंदासीं, अॼु असां वटि तमामु ज़बरदस्त महिमान मौजूदु आहिनि जेके इन फील्ड में कमु कनि था, उन्हनि खां माहिराना राय ॿुधंदासीं, पुछंदासीं त असां किथे बीठा आहियूं, असां केतिरो इस्तेमालु दुरुस्त कयूं था पंहिंजे मोबाइल तां या लैपटॉप तां या गैजेट्स तां या टैबलेट तां, त असां कीअं उनखे इस्तेमालु करणु सिखूं, कीअं कयूं, न कयूं, कंहिं प्रोफेशनल माण्हू सां रुजू कयूं, का बि ऐप डाउनलोड कयूं था, इंटरनेट बैंकिंग कयूं था, इहे तमामु ज़रूरी आहिनि। त उन जे मुतालिक़ ॻाल्हाईंदासीं। इन करे मुंहिंजो डिटेल में इंट्रो ॾियण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त ताकी असां रेडी रहूं सम्झण जे लाइ, सिखण जे लाइ। उन लाइ असां वटि ॿ मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि। असांजी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी आहे सिंध मदरसतुल इस्लामी यूनिवर्सिटी कराची में, ऐं उनजी जेतिरी फैकल्टी आहे ॾाढी एनर्जेटिक असांखे महसूसु थींदी आहे, ऐं तमामु महिरबानी हूंदी आहिनि, उहे टाइम ॾींदा आहिनि ऐं ॿुधाईंदा आहिनि, सम्झाईंदा आहिनि हिन प्लेटफॉर्म तां। त अॼु असांजा ॿ मुअज़्ज़िज़ प्रोफेशनल्स आहिनि, बल्कि असांजा उस्ताद आहिनि, लेक्चरर आहिनि, उते सर्व कनि पिया स्टूडेंट्स खे, ऐं असांखे ॿुधाईंदा त हीअ कंप्यूटर जी दुनिया छा आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छा आहे। असांजा मुअज़्ज़िज़ महिमान सैयद मोहम्मद हसन साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम कहते हैं आपको, थैंक यू सो मच आप आए। ऐं असां गॾो गॾु कुर्बान अली लखण साहब मौजूदु आहिनि। दादा कुर्बान, तव्हांखे भली कार चऊं था, भली कार, थैंक यू वेरी मच। हसन भाई, आपके पास आएंगे। बिल्कुल सर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा जिन है? बेसिकली ये इस वक्त सबसे बड़ा इंजन बन चुका है, हाँ। ठीक है। तो और इसकी सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि हर फील्ड के अंदर इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। मीन साहब आर्टिफिशियली अपने जो इंटेलिजेंटली अपने हार्डवेयर्स को इतना इंटेलिजेंट कर देंगे, इतनी एक्टिविटीज़ कर देंगे कि दूसरी मतलब हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ या मैनुअल कोई पार्ट को करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने ये इंट्रोड्यूस कराया प्रोग्राम, जिसके अंदर हम BS भी करा रहे हैं और इस वक्त PhD भी करवा रहे हैं। ज़बरदस्त। तो उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम गाइड करते हैं कि जी AI की डोमेन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किस तरह उसमें आप आगे जा सकते हैं। हाँ। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइट है, बट यू कैन ओपन योर ओन सेटअप एज वेल। तो इस तरह हमारे स्टूडेंट्स इसमें इंगेज भी हैं और जो डिमांड के हिसाब से जितने प्रोजेक्ट्स आते हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी यहाँ इन्वॉल्वमेंट। अच्छा हसन भाई, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं,
वो अपनी नीड यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर करते हैं कि हमें आने वाले वक्त में इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, कोई रिसर्च करें या लोगों को तैयार करें या इस प्रोजेक्ट को देखें, फंडिंग हम करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है? जी, अभी ये माशाल्लाह से हमने एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ करवाया था, फर्स्ट एवर जॉब फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन SMIU। तो उसमें बहुत सारी कंपनीज़ के साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई है। तो उन्होंने भी ऑफ़र किया है कि जी हमारे पास कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं तो उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को ग्रांट दी जाए। अच्छा, UBL जो बैंक है उन्होंने एक डेटाकॉन के नाम से एक कंपटीशन करवाया था और उसमें ये AI के ही जो प्रोजेक्ट्स थे वो उन्होंने अप्लाई किए थे। और जो मुझे कल तक न्यूज़ मिली है कि हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किए तो फर्स्ट प्राइज़ 1.5 मिलियन रुपीज़ दिए उन्होंने। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड तो हमारे भी बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे। खैर वो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे नहीं आ पाए क्योंकि उनका बिल्कुल बिगनर लेवल है, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग। तो इस वक्त कंपनीज प्लस बैंक्स हमें कांटेक्ट भी कर रहे हैं और इन्वॉल्वमेंट भी दिखा रहे हैं कि हमें सब कुछ जो है सेटअप कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ AI। अच्छा, सही। कुर्बान भाउ, तव्हां माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस पढ़ायो था ऐं तव्हां ज़ाहिर पाण बि पढ़िया आहियो, सिखिया आहियो, सम्झिया आहियो। असांजी यंग जनरेशन किथे बीठी आहे टुवर्ड्स कंप्यूटर जी फील्ड जेका आहे? अॼुकल्ह हर शइ कंप्यूटराइज़्ड आहे, त असां किथे बीठा आहियूं? बिल्कुलु इन खे जेकॾहिं असां एजुकेशन जे हवाले सां ॾिसूं त फ़िलहालु जेको इंटरमीडिएट ताईं एजुकेशन आहे उन में घटि आहे। मेजर सिटीज़ में इहो ऑप्शन हूंदो आहे त तव्हां कंप्यूटर साइंस खे पिक कयो ऐं पोइ ॿारनि खे उतां नो हाउ अचे थी पई त उहे इन फील्ड में अचनि था पिया। पर जेकॾहिं असां पंहिंजी ओवरऑल सिंध जी ॻाल्हि कंदासीं त उन में अञा वधीक कमु करण जी ज़रूरत आहे, मूंखे जेको महसूसु थींदो आहे। बाक़ी हाणे जेको कोरोना जो दौरु आहे उन सां दुनिया चेंज थी त उन में मां जेको रुझान ॾिठो त असांजा नौजवान बि उन में घणो इन्वॉल्व थिया ऐं काफ़ी शयूं जेके आहिनि उहे सिखिया बि। तव्हां ट्विटर ट्रेंड्स ॾिसो, ट्विटर हलाइणु ॾिसो या बाक़ी एप्स जो हवाले सां ॾिसो त माण्हुनि में जेको स्पेशली जेको यंग असांजी जनरेशन उन में इन जी नो हाउ आई आहे। बाक़ी जेतिरे ताईं असांजी कंट्रीब्यूशन जी जेतिरी आहे उन में असां अञा थोरो पोइते आहियूं, छो जो उन जे लाइ उहा एजुकेशन खपे असांखे। उन एजुकेशन जे लाइ वरी ॿारनि खे पहिरियां अवेयरनेस हुजे त पोइ उन में थोरो असांखे अञा टाइम लॻंदो त हू को पंहिंजो जेको का डेवलपमेंट आहे जेका इन फील्ड में ॾेखारे सघनि त इन में मूंखे लॻंदो आहे त बाक़ी इहो आहे त ओवरऑल डेवलपमेंट थी आहे, ॿारनि खे ख़बर पई आहे त इहा शइ बि आहे जंहिंजे थ्रू तव्हां पंहिंजो इम्पैक्ट सोसाइटी ते शो करे सघो था पिया। त रुझान बिल्कुलु पॉज़िटिव आहे। असां वटि ॾिसो न ऑप्शन, टियों ऑप्शन त IT आयो आहे न ज़िंदगी में, लेकिन नौजवान में असां ॾिठो आहे त पहिरियां या डॉक्टर थियणो आहे या इंजीनियर थियणो आहे, उन खां पोइ अगरि को कॉन्सेप्ट खुलियो आहे त उहो आहे त भई IT। ऐं दुनिया में हींअर जेके बि डिपार्टमेंट आहिनि IT खां बग़ैर अधूरा आहिनि। बिल्कुलु, मतिलबु उहो तव्हांजो डॉक्टर हुजे, इंजीनियर हुजे, अल्टीमेटली उनखे IT वारे पासे अचिणो पवंदो। पोइ हू ऑटोकेड ते शयूं ठाहे इंजीनियर हुजे या हू डॉक्टर हुजे त जेसिताईं उहो रिसर्च न कंदो, उनखे IT खे इन्वॉल्व न कंदो तेसिताईं उहो प्रॉपर ऑपरेट न करे सघंदो। त IT त हींअर बिल्ट इन आहे, मतिलबु लाज़मी आहे, थी चुकी आहे। इवन असांजा उस्ताद, इवन शागिर्द बि अची विया, चाहींदे न चाहींदे। कोविड में ऑनलाइन थियणो पियो, गैजेट्स जो इस्तेमालु उस्तादनि खे बि करिणो पियो, शागिर्दनि खे बि करिणो पियो। त असां पंहिंजे ॿारनि खे जेको पढ़ायूं था, बेसिक इंफॉर्मेशन जेका बि आहे उहा प्रॉपर आहे या अञा असां पुठिते आहियूं दुनिया खां? इन में जीअं मां पहिरियां ज़िक्र कयो त जेका हेठि इंटरमीडिएट ताईं एजुकेशन आहे उहा एतिरी स्ट्रॉन्ग न आहे। जीअं बुक्स जी लेवल खे ॾिसो वञे त अप टू डेट न आहिनि, उन हिसाब सां न आहिनि। बाक़ी जेका सेल्फ लर्निंग आहे उहा घणी आहे असांजे नौजवाननि में। यूट्यूब ते वञनि था पिया, ॿिया प्लेटफॉर्म यूज़ कनि था पिया। ऐं कंप्यूटर फील्ड अहिड़ी आहे जेका ज़रूरी न आहे त तव्हां डिग्री हुजे त तव्हां पोइ इन में कमु करे सघो था पिया। इहा वॾी बहितरीनु ॻाल्हि आहे कंप्यूटर साइंस जी, त तव्हां बग़ैर डिग्री जे बि कुझु अहिड़ी शयूं सिखी सघो था। जीअं प्रोग्रामिंग जा स्किल्स हूंदा आहिनि त उहे तव्हां सिखी करे सेल्फ लर्निंग करे तव्हां इन फील्ड में अची सघो था, जॉब बि वठी सघो था पिया। त इहो ट्रेंड जेको आहे उहो इन फील्ड लाइ बहितरीनु आहे। त जीअं माना इंटरनेट कोरोना खां पोइ इंटरनेट यूज़ेज वधियो आहे ऐं नौजवाननि पासे आहिनि त सेल्फ लर्निंग घणी थी आहे। त पोइ यूनिवर्सिटी लेवल ते त डिग्रीज़ आहिनि ऐं ॿार उते अची पंहिंजो स्किल्स डेवलप कनि था। त बाक़ी हेठि को अहिड़ो प्रोग्राम न आहे। जीअं हाणे असां वटि कुझु कोर्सिस थींदा आहिनि, सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ां कोर्स थींदा आहिनि, शॉर्ट कोर्सिस थींदा आहिनि, त इन्हनि खे अञा वधीक वधाइण जी ज़रूरत आहे त जीअं नौजवाननि खे वधि खां वधि पंहिंजी इंफॉर्मेशन मिले
ऐं गवर्नमेंट जे थ्रू ॿारनि खे जेको आहे जीअं कुझु ॿार अफोर्ड नथा करे सघनि इंटरनेट या फीसूं अफोर्ड नथा करे सघनि, प्राइवेट नथा पढ़ी सघनि, त गवर्नमेंट खे थोरो अञा वधीक इन में इन्वेस्ट करणु खपे त जीअं नौजवान खे वधि खां वधि इन फील्ड में जगह मिली सके। सही। अच्छा हसन भाई, अब हमारे पास देखें ना 3 लेयर्स हैं। एक है बेसिक कि वो कंप्यूटर पे आए, उसको चलाना आए, उसके बाद फिर ये भी आता है कि भाई उसको HTML पे काम आता है, वेब डिज़ाइनिंग पे आता है, नेटवर्किंग पे आता है, या नॉर्मली वो सॉफ्टवेयर्स के साथ। उसके बाद अब जो लेटेस्ट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको बेसिक कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं पहले स्टूडेंट्स? स्टार्ट से देखिए, जब हमारा स्टार्ट होता है पहला, तो पहले में स्टार्ट में ही हम प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट करते हैं ताकि वो बच्चे नो हाउ समझना शुरू कर दें, प्लस रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर लेके आते हैं कि एग्जैक्टली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इस वक्त क्या हैं। जिस तरह मैं पहले ही सेमेस्टर के अंदर एटलीस्ट वेंडिंग मशीन जिस तरह काम करती है हमारी, कि आप कॉइन्स रुपीज़ इंसर्ट करें, आइटम सेलेक्ट करें, तो इस तरह के टूल्स में मैं उनको इन्वॉल्व करता हूँ कि इनिशियली वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर आएँ, बैंकिंग टाइप्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं, दूसरी सेल्स एंड परचेज़ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ई कॉमर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें जब वो बच्चा हमारा थोड़ा सा इन्हेंस होना शुरू हो जाता है, फिर उसको हम आगे जब सेमेस्टर वाइज मूव होता जाता है तो हम करते हैं कि इसको कन्वर्ट करो इन द टर्म्स ऑफ AI, कि हमें बहुत सारे जो रिसोर्स हैं उसको थोड़ा सा हम रिड्यूस करें और वो AI जो है हमें रिजल्ट ओरिएंटेड आंसर दे। हम तो डॉस वाले लोग हैं ना कि भाई क्लियर स्क्रीन करना है और एडिट करना है, उसके बाद फिर विंडोज़ और फिर सारी चीज़ें, तो हम बड़ा मुश्किल से, हमारी स्पीड बहुत कम है, हम वैसे भी स्लो हैं, डॉस से लेके अभी तक हम उसी में चल रहे हैं। तो ये जो नए लड़के, जो नए बच्चे आते हैं जिनके हाथों में आजकल, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल्स हैं, वो ऐसी एप्लीकेशंस के थ्रू चले जाते हैं, बड़े हम समझते हैं कि भाई इनकी स्पीड अच्छी है और उनको फीडबैक भी मिल रहा है और ख़ुद साख्ता सीखने का अमल है। तो हम अपने बच्चों को कंट्रोल करें या उनको छोड़ दें कि जैसे वो करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बेहतर है? नहीं, कंट्रोल एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर करना चाहिए बिल्कुल, कि जी ओपनली सारा मटेरियल एक्सेस नहीं करना चाहिए। बट आजकल की जो इन्वायरमेंट है कि जो स्टूडेंट है हमारा, जो बच्चा आ रहा है, इनटेक हो रहा है, वो अपनी सेल्फ लर्निंग के साथ साथ अपनी डोमेन खुद सेलेक्ट करता है। जिस तरह बहुत सारे इस वक्त यूट्यूब के चैनल्स ओपन हुए हुए हैं, तो वो इसी बेसिस के ऊपर हुए हैं कि स्टूडेंट्स ने अपनी सेल्फ लर्निंग की है और सेल्फ लर्निंग के थ्रू वो अपने आइडियाज़ को दे रहे हैं। इस वक्त जो हमारा सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी जो सबसे अच्छी प्रोविज़न प्रोवाइड कर रही है, इंक्यूबेशन सेंटर भी हमने ओपन किया है। स्टूडेंट अपना बिज़नेस को खुद पिच करे कि जी मेरा ये आइडिया है, अगर वो विन कर जाता है तो वहाँ जो NIC का हमारा प्रोग्राम है, दे कैन पे द स्टूडेंट टू सिट ओवर देयर। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल स्टेप है हमारा, जो प्रोफेसर डॉक्टर वजूद्दीन सिराई साहब ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। और इस वक्त हमारे अपने इंटरनल स्टूडेंट्स जो हैं, जो पास आउट वाले भी स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर इटसेल्फ हैं, तो तकरीबन 6 से 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी सेटअप्स के साथ ज्वाइन है और एक आध स्टूडेंट ने अपना सेटअप ओपन किया हुआ है। तो अगेन इस डिपेंड के वो लर्निंग पॉजिटिव लर्निंग हो, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड लर्निंग हो, तो वो उसमें हमेशा स्टार्टअप में भी हेल्प आउट करते हैं हम। स्टार्टअप में भी बिल्कुल हेल्प आउट करते हैं। हमारा ये होता है टारगेट, हमारे सारे टीचर्स जो हैं माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन इस तरह इस्टेब्लिश रहता है कि स्टूडेंट्स के कुछ आइडियाज़ पिच होते हैं तो वो टीचर्स बैठ के राइटअप भी करवाते हैं और उसके साथ फिर वो सबमिट करवाते हैं। सबमिशन में फिर ये होता है कि वो प्रेजेंटेशन लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन अगर वो विन करते हैं तो फिर वो स्टार्टअप जो है उनका ऑन हो जाता है। सही। अच्छा, दूसरा ये भी है ना कि हम जैसे प्रोग्राम ऑन एयर होने से पहले हमारी बात हुई कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल्स में और चाहते हुए ना चाहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे ऑन हो जाती हैं। किसी ऐप के एक्सेस में भी वो बाज़ औक़ात परमिशंस मांग रहे होते हैं और हम अलाउ कर रहे होते हैं। ये कितने % ये रिस्की है? देखिए, इस फील्ड में जब हम इनसाइड होते हैं तो रिस्क तो है, क्योंकि अगर आप कुछ अर्से टाइम पहले जो गूगल CEO है सुंदर पिचाई, उनकी आप न्यूज़ सुने तो वो एक कोर्ट में इन है, तो जज उनसे पूछता है कि जी इट इज़ सेफ टू शेयर अवर डेटा और अवर डेटा कैन बी शेयर्ड विद अदर्स, तो ही सेड यस बट इट्स सेफ। ठीक है, तो उन्होंने वो इतने बड़े गूगल के जो हेड बैठे में उन्होंने ये कहा कि जी यस आपका डेटा शेयर होता है, बिल्कुल होता है, दूसरी जो आपके लिंकेज हैं सबके साथ शेयर होता है, बट हमारे टाइम पे वो इस वजह से सेफ है कि वो सिक्योर है, हम सेल नहीं कर रहे, हमारा डेटा यूज़र्स जो हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। बट एक ऑप्शन जो
अवेयरनेस है, अगर अवेयरनेस हो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन तो वो गुड है। आप फीडबैक देखें उसके कि फीडबैक्स क्या है, प्लस इंटरफेस देखें, अगर वो इंटरफेस जो है वो आपको समझ आता है। हर चीज़ अलाउ ना करें फर्स्ट टाइम, उसको रीड भी करना हमारी ज़रूरी है। मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो 1 to 2 लाइन्स भी नहीं रीड करते, डायरेक्टली अलाउ या डिसअलाउ कर देते हैं। तो एक लाइन अगर वो रीड करने के बाद अलाउ या डिसअलाउ करें तो वो थोड़ी सी अवेयरनेस आएगी और फिर उस एक्टिव पोर्शन होगा। जेका इंटरनेट जी दुनिया है, जेका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी दुनिया है, इनखे सम्झण जी कोशिश कंदासीं। तमामु वॾी दुनिया है, कॉम्प्लिकेटेड बि आहे। ऐं चवंदा आहिनि मैथमेटिक्स ॿियनि जे लाइ जिन्हनि जी ॿोली हूंदी आहे, उन्हनि जे लाइ जेके सम्झ में न ईंदी आहे, ऐं जेके एक्सपर्ट हूंदा आहिनि उहे त जस्ट उन्हनि जे लाइ फिंगर टिप्स जी ॻाल्हि हूंदी आहे। तीअं ही दुनिया बि ईअं ई आहे। जेसीं ताईं असां गैजेट्स खे हथ न लाथोसीं ॾाढा ॾुखिया पिया लॻा, जीअं जीअं इन्वॉल्व थींदा वियासीं तीअं तीअं शयुनि खे सम्झणु शुरू कयोसीं, इस्तेमालु करणु लॻासीं। तीअं ई ॿियनि शयुनि खे बि सम्झण जी ज़रूरत आहे ऐं तमामु ज़रूरी आहे। मोहम्मद हसन साहब असां गॾु मौजूदु आहिनि, लेक्चरर आहिनि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उन सां गॾु दादा कुर्बान लखण साहब मौजूदु आहिनि, पाण लेक्चरर आहिनि कंप्यूटर साइंस में। ॿई मुअज़िज़ आहिनि, तमामु ज़बरदस्त सम्झाइण जा तरीक़ा अथनि। आपसे मेरा ये सवाल है कि इंटरनेट बैंकिंग अक्सर बैंक्स इन्वॉल्व करते हैं आपकी ईमेल्स को, आपके OTP, वन टाइम पासवर्ड को और तमाम चीज़ों को। कितने % ये सेव है? डिपेंड है। देखिए ये जो इनिशियली जो बैंक्स हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो चुके हैं। स्टेट बैंक के अंडर जो पॉलिसीज़ उनकी रनिंग है कि अगर इस किस्म की उनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो उनके पास एक सिक्योरिटी पूरा सिस्टम डेवलप हुआ हुआ है। उन्होंने बहुत सारे सिक्योरिटी के जो है वो हार्डवेयर्स भी, सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे परचेज़ किए हुए हैं जो कंटिन्यू सिक्योरिटी को मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये एक्टिविटी डिपेंड है कि जितने जो स्पेशली आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन जो अकॉर्डिंग टू आपके गिवन आईडी के ऊपर है और जो बैंक का जो मेन प्रॉपर आपका एप्लीकेशन है उसको यूटिलाइज़ करते हुए, रादर देन कि कोई सेपरेट कोई मैसेज आ जाए आपके पास, फेक मैसेजेस हों, उसको यूटिलाइज़ ना करें। आजकल जो बैंकिंग सिस्टम है उन्होंने एक मैसेज भी सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है कि जी ये बैंक जो है आपसे आईडी पासवर्ड नहीं मांगता, तो काइंडली डू नॉट क्लिक ऑन एनी गिवन लिंक। तो आपको ये चाहिए कि जी इस किस्म के लिंक्स को फॉलो ना करें। सिर्फ जो बैंक से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही हैं उनको ही हम टैकल करें। जिस तरह हमारे यहाँ कोर्स भी पार्ट है हमारा, जिस कंप्यूटर नेटवर्क का भी, सिक्योरिटी का भी, इसमें भी यही चीज़ें हम गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, दिखाते भी हैं कि किस तरह अपने प्लेटफॉर्म्स को सिक्योर ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली किया जाए। और यही हमारा साइबर क्राइम भी है जो मोस्टली लोग काम करते हैं, फिर उसको भी जो है हमें टैकल करना होता है साइबर सिक्योरिटी की फॉर्म के अंदर। तो अगेन ये मतलब इसमें लोग काम कर रहे हैं कि इटसेल्फ कि इतना ज़्यादा उसको सिक्योर किया जाए, लेकिन जो हैकर्स हैं वो दूसरे अपने पार्ट में काम कर रहे हैं, यहाँ वाले पार्ट अपना पैरेलल चल रहा है। अच्छा, इसको समझ। अच्छा कुर्बान, तव्हां माशाल्लाह IB सखर मां बढ़िया हो, तव्हां ज़बरदस्त। तो असां वटि जेका कंप्यूटर जी तालीम आहे जेके इदारनि में ॾिनी वञे थी, छा उहा ओतिरी अप टू डेट आहे जेका हिते या ॿाहिरी दुनिया में पढ़ाई वञे थी? असां केतिरा पोइते आहियूं? बिल्कुलु कोर्स जे हिसाब सां ॻाल्हायूं त तक़रीबन सेम कोर्सिस हूंदा आहिनि, पर हिकिड़ो फ़र्क़ु इहो रहंदो आहे त असांजे स्टूडेंट जो जेको बैकग्राउंड आहे मैथमेटिक्स जी जीअं ॻाल्हि कयूं त उहो एतिरो स्ट्रॉन्ग न आहे। त जीअं बीइंग अ टीचर मूंखे सिंपल जेके शयूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे एक्सप्लेन करण में बि टाइम घणो थो लॻी वञे। त जेको कंटेंट आहे उहो ओतिरो कवर नथो थिए। जेकॾहिं कंटेंट ओतिरो कवर न थींदो त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे उहो शयूं ॿार सिखी कोन सघंदा। त इन में टाइम लॻे थो। ऐं जेके पॉलिसीज़ ठहियल आहिनि उहे बि थोरी जेको आहे न तक़रीबन ईअं सम्झो 5-8 साल पोइ था हलूं पिया। असां वटि जेका पॉलिसी ठहंदी आहे 2012 में, उहा वरी अप्लाई थींदी आहे 18 में। जीअं हाणे ताईं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जी ॻाल्हि कंदासीं त उहे 2013 जी पॉलिसी बि अप्लाई न करे सघिया आहिनि, हाणे 2022 पियो हले। त इन हिसाब सां HEC जी तरफ़ां कुझु गाइडलाइंस अची वेंदियूं आहिनि, पर उनजो चेक एंड बैलेंस घटि आहे जेको यूनिवर्सिटीज़ ते इम्प्लीमेंट नथो थिए। इहा शइ मूंखे नज़र अचे पई। बाक़ी बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, जीअं असां वटि जेका फैकल्टी आहे उहो तक़रीबन सभिनी बहितरीन इदारनि मां पढ़ियल आहिनि, त हू सम्झनि था त ॿारनि खे कीअं शयुनि खे कीअं तरह सां गाइड करिणो आहे, केतिरियूं शयूं पढ़ाइणियूं आहिनि। त उहो टीचर ते बि डिपेंड कंदो आहे। त पोइ जेकॾहिं मां बाक़ी यूनिवर्सिटीज़ खे ॾिसां थो, जीअं पहिरियां मां सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ियो हुउसि, BS मां हुतां कई आहे, त उते ऐं जॾहिं मां वरी IBA वियुसि वॾो डिफरेंस मूंखे महसूसु थियो इन जे हिसाब सां
ऐं जेका सेल्फ लर्निंग हुई उहा सिंध यूनिवर्सिटी में घटि हुई, हुते बि असांखे वधीक प्रेशर बि हुयो, सेल्फ जो बि प्रेशर हुयो त माना जेके शयूं मुंहिंजे अराउंड आहिनि त मां पाण उन ते सेल्फ लर्निंग करे जेकॾहिं मूंखे नथो बि पढ़ायो वञे त हिकिड़ो माहौल ॾिनो वेंदो आहे, त पोइ उहो बाक़ी यूनिवर्सिटीज़ में घटि आहे, पर उहे शयूं असां सिखी आहियूं त हिते असां ॿारनि खे उहे शयूं ॾियूं पिया। ऐं यंग जनरेशन जीअं जीअं अचे पई, नवां नवां लेक्चर्स सिलेक्ट थियनि पिया, त इहो चेंज अचे थो, पर थोरो अञा टाइम लॻंदो हिनखे। ऐं जीअं हाणे असांजी यूनिवर्सिटी खे तक़रीबन 10 साल थी विया आहिनि, ऐं फस्ट जॉब फेस्ट बि थियो असां वटि, ऐं स्टूडेंट वीक जो इनकाद बि थियो, बाक़ी प्रोग्राम्स बि थींदा रहंदा आहिनि, त इहो थोरो टाइम लॻंदो। इन शयुनि खे वरी डायरेक्ट लिंक आहे फाइनेंस सां। फाइनेंशियल जेकॾहिं असां स्टेबल न हूंदासीं त ॿी शयूं अञा पोइ थी वेंदियूं। ऐं जेकॾहिं तव्हां फाइनेंस में कंहिं यूनिवर्सिटी खे बैकअप न ॾींदव त उतां जी जेका फैकल्टी आहे पोइ ओतिरी महिनत सां ज़ाहिर कमु न कंदी, जेको इंट्रस्ट आहे, जेको मोटिवेशन आहे, उहा बिल्कुलु डाउन थी वञे। त पोइ इहे सभु शयूं मिलियल आहिनि, जंहिंजे करे मूंखे नज़र अचे थो त फ्यूचर में हिकु त यंग जनरेशन अचे पई त उहा इम्प्रूवमेंट आणींदी, पर जेकॾहिं असांखे बैकअप न हूंदो, बैकअप प्लान्स न हूंदा, फाइनेंशियल या ॿिया पॉलिसीज़ न हूंदियूं, त पोइ असांखे मुश्किलात बि फेस थींदियूं हिन में। सही। अच्छा, स्टूडेंट्स जी साइकी ते तव्हां ज़ाहिर कमु कंदा हूंदव। हिकिड़ा स्टूडेंट्स जेके बाय चॉइस अचनि था, हिकिड़ा अचनि था जेके बाय चांस अचनि था, त जिन एडमिशन थिए जिन डिपार्टमेंट में, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो त उहो उन हिसाब सां निकिरे थी। पोइ तव्हां वटि छा क्राइटेरिया हूंदा, स्टूडेंट्स खे कहिड़े तरह सां कमु कंदा? एडमिशन जे बारे में एडमिशन उहो प्रोफेशनल फील्ड में? हा बिल्कुलु, ईअं त जेके शइ मां नोट कयां पियो त ॿार माना सिर्फ़ु डिग्री वठंदा आहिनि, साईं मां हिन में एडमिशन थिए, हा बिल्कुलु, हिकिड़ा बाय चॉइस हूंदा आहिनि, मां हीअ करणु चाहियां थो। दुनिया में बाय चॉइस ते हलंदी आहे, असां वटि बाय चांस ते था हलूं। मेडिकल थी त न, त वरी पोइ नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करे हिन में कंदासीं, हिन में न थी त भला हे कयूं हो कयूं, त उहे सुठा प्रोफेशनल न थी सघंदा आहिनि। बिल्कुलु सही चओ था। जेको हिते मां 4-5 सालनि खां पढ़ाए पियो, त तक़रीबन 40-50% ॿार अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके पंहिंजी चॉइस सां आया हूंदा आहिनि, ऐं जंहिंखे बाक़ी पेरेंट्स या जेके उन जा रिलेटिव्स ते उन्हनि जे अचनि था पिया, पर पोइ बि मां ॾिसां थो त जेका सिर्फ़ु ख़्वाहिश करणु जेको आहे उहो काफ़ी न आहे। तव्हांखे उन जी नॉलेज केतिरी आहे ऐं उन में इंट्रस्ट केतिरो आहे। सिर्फ़ु ईअं न त मूंखे कंप्यूटर साइंस करिणो आहे त मूंखे जॉब सिक्योर थी वेंदी मुंहिंजी फ्यूचर में, पोइ मां ॾिसां थो त काफ़ी मुश्किलात थींदी आहे ॿारनि खे हिन फील्ड खे पढ़ण में। जेका मां पहिरियां ॻाल्हि कई, मुंहिंजा बैकग्राउंड एतिरा स्टॉक न आहिनि हूंदा, बसि सिर्फ़ु विल हूंदी आहे, ऐं उन विल ते पूरो कीअं उतरणो आहे उन जे लाइ बिल्कुलु उनखे मुश्किल थिए पई। उहा तरीक़ेकार जेको आहे ॿारनि में बिल्कुलु घटि हूंदी आहे। उहो सिर्फ़ु ॿुधंदा आहिनि त हिन जी जॉब सिक्योर आहे, हीअ शइ सुठी आहे, पर जॾहिं हू अचनि था, शयूं पढ़नि था, पोइ चवनि था त हीअ त असांजी टेस्ट न आहे। बिल्कुलु इहे शयूं थियनि पियूं, थोरो मथां पे समझोसीं त बेहतर है। ठीक है। अच्छा हसन भाई, आपने ज़बरदस्त काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आपके यूनिवर्सिटी के और भी हमारे उस्ताद थे जिनसे मेरी लास्ट टाइम गुफ्तगू हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, सारी चीज़ें। कहाँ आपकी प्रोडक्शन क्या है, क्या किया है अभी तक? अच्छा, हमारी जो सबसे बड़ी अब तक की जो अचीवमेंट तो वो जो नज़र आई इन द फॉर्म ऑफ जॉब फेयर, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, फिर एआई के डोमेन के अंदर भी आऊँगा। तो जॉब फेयर इस वक्त फर्स्ट ऑर्गेनाइज करवाया था हमने, जिसमें मोर देन 30 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। आप बैठे भी तो हब में हैं, तो कराची मतलब सिर्फ कराची का नाम ही नहीं, लेकिन जो आपके पास लोकेशन है, आपके चारों तरफ बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, सब कुछ आपके बराबर में, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी चीज़ें। लेकिन वो सर इशू क्या आता है कि मोस्टली पीपल, अगर हम बता भी दें कि हमारे पास रिसोर्स है, तो दे वॉन्ट बी एबल टू कम। क्यों? क्योंकि उनको उस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने ये जो कंपनीज थी उनको रिक्वायरमेंट्स थी, और अल्लाह का शुक्र है कि इंटरव्यूज़ जो बच्चों के हुए तो काफ़ी अच्छे हुए। कंपनीज़ का फीडबैक आया, जिसमें मीज़ान बैंक था हमारे पास, HBL था, नेशनल बैंक था, फिर स्टेट लाइफ थे, फिर AI बेस्ड मैंने कुछ कंपनी बुलाई थी प्रॉक्सिमा के नाम से, फिर सॉफ्टवेयर हाउसेस थे पेपर फ्री के नाम से, इन्फोटेक, जेनटेक, ये बड़े बड़े डोमेन हैं जो इस वक्त US बेस्ड कंपनीज़ हैं। लिब्रिफाई, इन्होंने जो है हमारे स्टूडेंट्स को हायर भी किया। थैंक्स, मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा हमारे वाइस चांसलर साहब का, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। फिर हमारे जो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर हैं डॉक्टर आसिफ वगन, उनका, फिर हमारे साथ जो टीम थी, जितने फैकल्टी मेंबर्स, हमने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया मिलके। तो एक सबसे बड़ा हमें बेनिफिट ये हुआ है कि कंपनीज़ की हमें डिमांड भी पता चली वहाँ। बहुत सारी कंपनीज़ ने कहा कि जी हमें AI डोमेन में हम काम ही नहीं कर रहे, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। कुछ ने कहा जी हमारे पास डेटा बहुत है,
एनालिसिस के लिए तो कौन एनालाइज करेगा, तो क्या आप हमें इस चीज़ की सपोर्ट देंगे। तो वो वहाँ से हमें अपनी प्रोग्रेस भी पता चली कि इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स को हमें किस तरह मूव करवाना है, क्योंकि AI डोमेन हो या कंप्यूटर साइंस डोमेन है बहुत वास्ट है। इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं, सॉफ्टवेयर्स भी बन रहे हैं, बहुत एक्टिविटीज़ हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है। तो जिस HBL वाले आए हैं, HBL का भी डेटा साइंस का जो है पूरा एक सेटअप उन्होंने ओपन किया है, UBL वालों ने ओपन किया है। वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास बहुत डेटा है, इस डेटा को हम एनालाइज करें। अब एनालाइज के लिए मैनुअल टूल इस वक्त काम नहीं दे रहे, तो AI बेस्ड टूल्स जो हैं वो हम उन्होंने कहा कि जी आप डिज़ाइन करवाएं, हमारे साथ इंटीग्रेट करें, पार्टनरशिप करें, MOU साइन होंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इस वक्त हमारी प्रोग्रेस है इस वक्त SMIU के अंदर। अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो AI के स्टूडेंट्स को हमने इंगेज किया, इवन PhD भी हम AI में करवा रहे हैं। तो इस वक्त काफ़ी वास्ट डोमेन इस वक्त बनती जा रही है, और हमें भी थोड़ा सा ऑल्दो मार्केट का इस वक्त जब कैप्चर होती है कंपनीज़ के साथ, तो हमें आइडिया होता जा रहा है कि मार्केट की डिमांड इस वक्त क्या है कंपनीज़ की स्पेशली। तो ये हमारी जो सबसे ज़्यादा अचीवमेंट है जो मेन। ये तो आपका है, आपने यूनिवर्सिटी में आपके स्टूडेंट्स ने कोई ऐसा किया है AI में जी जो हम आए तो हमें फील हो कि यार हमारे स्टूडेंट्स ने ये प्रोजेक्ट किया है, आप फला जगह से आए, आपको क्या महसूस हुआ, या यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंटेक्ट किया है? बिल्कुल, अभी हमारे एक जो इंक्यूबेशन में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है एक चैट बॉट बनाया है जो आपसे डिस्कशन करता है रिसेप्शनिस्ट बेस, और वो भी वॉइस के ऊपर। अब आप रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ टाइम लाइन लगी हुई है, आपने कुछ भी पूछना है कि जी आज एडमिशन किस टाइम पे हो रहा है, आपकी पॉलिसी क्या है, व्हाटएवर। अब हम एक बॉट बना रहे हैं जो कोई भी आएगा उस बॉट से डिस्कशन करेगा और वो बॉट उसके अगेंस्ट आंसर देगा। जिस तरह अगर आपने नाम सुना हो गूगल असिस्टेंट बना हुआ है, तो गूगल असिस्टेंट ऑटो काम कर रहा है हमने, तो ये हमारा इन हाउस प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे इंक्यूबेशन में बच्चे बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास एक जो प्रोजेक्ट उसको थोड़ा सा मैं भी गाइड कर रहा हूँ, और जो हमारे FIP के जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स चलते हैं कि प्लांट में डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन। इस वक्त ये बड़ा मुश्किल काम है कि कब हमें आइडिया हो कि जी प्लांट जो है या कोई लीफ है वो ख़राब हो रही है, तो उसमें डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन ये बच्चों ने हमारे काम किया है। उसके बाद फेस रिकग्निशन के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। फिर अभी जो मेरे पास एक कंपनी है पेपर फ्री, उन्होंने मुझे एक डिमांड दी है कि जी हमें फिंगरप्रिंट डिटेक्शन चाहिए इमेजेस के थ्रू, तो वो बच्चों ने प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कर लिया है। अब वो उनके साथ इनटेक होगा, तो लेट्स सी के नेक्स्ट रिजल्ट क्या आता है उसका। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हमारे इदारों को मज़ीद अप टू डेट होने की ज़रूरत है। मैं उस दिन एक चीज़ की कमी महसूस कर रहा था, जैसे आपका सिंध मदरसा इस्लाम है, मेरे ख्याल से आप बोलें तो अगर आपको एक टास्क दे दूं उसके ऊपर बाद में हम बात करें 6 महीने साल के बाद, क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि बंदा जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में कॉल करता है कि भाई मेरा फ़लाँ प्रॉब्लम है, तो वो मुख्तलिफ डिजिट से आ जाते हैं, आपको डिग्री के बारे में पूछना है, एडमिशन्स के बारे में पूछना है, ये करना है, तो पूरी डेटा हो और उसमें फिर हम अपने कॉल सेंटर के नुमाइंदे के पास भाई मैंने 2014 में पास किया था, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है। जो 24 घंटे हो, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको डिग्री की ज़रूरत हो, लेकिन वो स्कैन होके ईमेल होके उसके पास चली जाए, इस तरह का कोई सीन नहीं हमारे इदारे में किसी स्टिल अभी देखिए स्टिल अभी काम कर रहे हैं। जिस तरह PTCL है, PTCL में सारा ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया है कि आप अब डायरेक्टली कॉल करें तो जो आपका चैट बॉट है जो बात कर रहा है कन्वर्सेशन, वो कन्वर्सेशनल पर्सन बैठा हुआ है। हमारे इदारों में नहीं है। हमें दुख की बात यह है कि हमने अपनी पूरी डेटा अभी तक कंप्यूटराइज्ड की ही नहीं है। बहुत सारे इस तरह से है, बिल्कुल ऐसे मे बी आई रॉन्ग। लेकिन जिस तरह कुर्बान ने बात की, अब मसला ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वायरमेंट होती है बजट्स की, रिक्वायरमेंट्स की अगर HEC कट डाउन कर देगा हमारे बजट। देखा आज 50% लैप्स हो रहे हैं पैसे हमारे गवर्नमेंट के माशाल्लाह से, तो वो अगर कन्वर्ट कर देते हमारे बिल्कुल सर। एजुकेशन सेक्टर में जिस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड है कि एजुकेशन जो सेक्टर है, हमारे स्टूडेंट्स भी काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इनकम नहीं होती, इस वजह से फैकल्टी काम करना चाहती है, इंगेज करना चाहती है, लेकिन कोई इस तरह के सपोर्टिव प्रोग्राम नहीं होते। हाँ। तो इस इशू की वजह से जो है थोड़ा सा डाउनफॉल है, वरना ये चीज़ें तो बहुत इजीली इम्प्लीमेंट भी हो सकती हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है इसकी, हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स भी चाहिए, उनको भी कुछ इंगेज करना होगा, तो बजट थोड़ा सा अगर इन्हेंसमेंट हो तो सारी। कुर्बान भा आखिरी असां 2-3 मिनट बचन, छा पैगाम हूंदो सभिनी नौजवाननि जे लाइ जेके तव्हांखे ॿुधनि था ॾिसनि था? बिल्कुलु, जेका यंग जनरेशन आहे, जीअं तव्हां पहिरियां बि ज़िक्र कयो जेको एप्स वग़ैरह जो, त मुंहिंजो इहो पैगाम हूंदो त तव्हां जॾहिं जेका शइ बि यूज़ कयो
उहो तव्हांजे अंदरि हिकिड़ो पैटर्न क्रिएट कंदी आहे माइंड में, त पोइ उन पैटर्न ते तव्हां हलणु शुरू थी वेंदा आहियो। त पोइ तव्हां स्टार्ट में जेके शयूं यूज़ कयो था उनखे प्रॉपर इस्तेमालु कयो, ठीकु आहे। त घणो टाइम जीअं गेम्स वग़ैरह या टिकटॉक ते वेही वीडियोज़ ॾिसणु, फॉरवर्ड करणु, त इन्हनि शयुनि खां परहेज़ कयो। इन जे बजाए तव्हां वटि उहा शइ आहे त को स्किल सिखी वठो, तव्हांजे हथ में उहा डिवाइस, उहा पॉज़िटिव बि यूज़ थी सघे थी, नेगेटिव बि यूज़ थी सघे थी। ऐं ॿियो जेको यंग जनरेशन असांजी थोरी घणी मायूस आहे त डिग्री जे हिसाब सां, एजुकेशन जे हिसाब सां, त उनखे इहा ई मशवरो आहे त हू वॾनि शहरनि में अचनि, जीअं कराची आहे, इनखे ऑन कनि, हिते अचनि, हिते अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि। हिते तव्हांखे इनिशियली मसइलो थींदो रिहाइश जो, ऐं उनखां पोइ तव्हां हिते पाण कमाए बि सघो था जेकॾहिं तव्हांखे बैकअप न आहे, ऐं पोइ तव्हां पंहिंजी एजुकेशन कंटिन्यू कयो। ऐं हिते जॉब्स जा इलाही जेके हिन मार्क मौजूदु आहिनि, ठीकु आहे। त तव्हांखे हिते अचणु खपे ऐं पंहिंजो पाण खे जेको आहे उहो अॻिते आणणु खपे, ऐं उन सां ई जेको आहे आहिस्ता आहिस्ता जेको असांजा नंढा शहर आहिनि उहे डेवलप थींदा। बड़ी मेहरबानी। हसन भाई क्या मैसेज होगा? कुर्बान साहब की बात कोई कंटिन्यू समझ लेते हैं सारी ना? सर मैं सही है, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंध में ही रहा हूँ, छुट गई जी जी, तो पढ़ी भी है मुझे। तो ये सारी बेसिकली जब अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिल रही हैं तो बिल्कुल आना चाहिए बच्चों को, और पॉजिटिव वे के अंदर लेना चाहिए। इस वक्त टेक्नोलॉजी हर जगह यूज़ हो रही है। जिस तरह लाड़काना का भी रिसेंटली एक लड़के ने काम किया VFX के ऊपर, वो ग्राफिक्स वगैरह बड़ा अच्छा, और वो अर्निंग कर रहा है। देखें उसने एक पॉजिटिव वे के अंदर लिया है, और कैसे शहर से मीन्स बैकवर्ड शहर से भी सारी चीज़ें, मतलब जितने भी और भी लोग आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो वो बहुत पॉजिटिव होके आ रहे हैं कि जी हमने कुछ सीखना है। अगर वो वाला माइंडसेट लेके इस वक्त आएंगे तो इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा, जैसा मैंने अभी इन्फॉर्म किया आपको, कि इस वक्त जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं और मोस्टली जो लोग इस वक्त इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो अपना सेटअप ओपन कर रहे हैं जो फ्रीलांसिंग सेटअप है, तो स्टार्टअप जिसको हम कहते हैं बेसिकली। इस वक्त हर जगह इंक्यूबेशन सेंटर ओपन हुए हैं। हमारे सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी दे रहा है इंक्यूबेशन, इवन वो पे भी कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई इतना अच्छा आइडिया है तो यू कैन पिच द आइडिया और आके एग्जीक्यूट करें। तो हर जगह से जो है लोग आएँ यहाँ पार्टिसिपेट करें, एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है, और पॉजिटिव वे में लेके चलें ताकि पॉजिटिव पाकिस्तान को भी हम पॉजिटिविटी दिखा सकें, रादर देन के हम नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, वरी महिरबानी तव्हां जी सब शइ जी। दोस्तों असां जो प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाइणी ते पहुतो आहे, असां ज़रूरु चवंदासीं पंहिंजे नौजवाननि खे त पॉज़िटिव इस्तेमालु तमामु ज़रूरी आहे, ऐं जेको अचण वारो दौरु आहे मेटावर्स जो, उन जे लाइ तयारी कनि। जीअं IT जंहिंखे आई पे शुरू में उन्हनि जे लाइ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तमामु घणियूं हुयूं, तीअं IT सां जेके बि रिलेटेड दोस्त हींअर मौजूदु आहिनि, जंहिं IT में थोरा घणा एक्सपर्ट आहिनि, उहे हींअर स्टडी कनि मेटावर्स खे। त मेटावर्स जेको अचे पियो थोरे अरसे में ईंदो, त उनजी छा लवाज़मात आहे, छा पढ़िजे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स उन जे लाइ पढ़ाइनि था, किथे किथे उन जे बारे में डिस्कस थिए थी, त उते उन सां वेल कनेक्टेड थियनि ऐं मेटावर्स ते कमु कनि। त मेटावर्स ईंदड़ वक़्त जी घंटी वॼाए चुको आहे। जेसीं ताईं असां उनखे न सिखण जी कोशिशि कंदासीं, असां पोइ ते रहिजी वेंदासीं। सो हींअर ही सही वक़्तु आहे त मेटावर्स खे सिखिजे। दुनिया चेंज पई थिए, दुनिया हींअर तमामु इंटायरली डिफरेंट थियण वारी आहे थोरे अरसे में। पोइ बाद में असां चवंदासीं शायदि असांखे थोरो अॻु में महिनत करणु खपंदी, त हींअर राइट टाइम आहे राइट डिसीशन्स जे लाइ। पंहिंजे मेज़बान सजाद सुहा खे दुआ में कजो यादि, इंशाअल्लाह ताला तव्हां सां थींदी सुभाणे मुलाक़ात। तेसि ताईं इजाज़त, अल्लाह निगहबान।